स्वागत है स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम। एक बुलेट ले रहे हैं हम लोग यहाँ पे इस तरह से, और इसका जो मास है ये है 20 ग्राम। इज मूविंग विथ 600 मीटर पर सेकेंड। कितना स्पीड से मूव कर रहा है? 600 मीटर पर सेकेंड से ये मूव कर रहा है। कोलाइड्स विथ ए ब्लॉक ऑफ मास 4 kg। एक ब्लॉक है जिसका मास है 4 kg। ये लटका हुआ है एक रस्सी से, और उस रस्सी का लेंथ बोला था 0.4 मीटर दिया हुआ है। वॉट इज द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट व्हेन इट कम्स आउट ऑफ द ब्लॉक? जब ये इस ब्लॉक से टकरा करके बाहर निकलेगा तो उस टाइम पे जो बुलेट का वेलोसिटी होगा वो कितना होगा? ठीक है, यही हमसे पूछा गया है। तो ध्यान से अगर इस क्वेश्चन को देखो, तो जब ये बुलेट जा करके ब्लॉक से टकराता है तो ब्लॉक कितना हाइट तक ऊंचा उड़ जाता है? 0.2 मीटर हाइट ऊंचा उड़ जाता है कॉलिजन के बाद। मतलब डायग्राम कुछ ऐसा होगा जिसमें हम देखेंगे कि ये रस्सी है और ये क्या है? ब्लॉक है। तो ब्लॉक का मास कितना है? 4 kg। और जो रस्सी है उसका लेंथ कितना है? 0.4 मीटर। अब इस केस के हिसाब से देखें तो ये जा करके कुछ हाइट तक ऊंचा उड़ गया टकराने के बाद। बुलेट जब इससे टकराया उसके बाद कितना हाइट ऊंचा उड़ गया ये? तो ये उड़ गया 0.2 मीटर। दैट मीन्स कि जब बुलेट इससे टकराया तो इसको कुछ वेलोसिटी दिया। ठीक है, मान लो इसको वेलोसिटी v दिया और बुलेट का वेलोसिटी हो गया vb। समझ रहे हो? तो यहाँ पर इस वेलोसिटी के चलते ये कुछ हाइट तक जाएगा और फिर यहाँ पर इसका काइनेटिक एनर्जी बदल जाएगा किसमें? पोटेंशियल एनर्जी में। तो उससे अगर हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाए यहाँ पे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो हम ये देखेंगे कि इनिशियली ब्लॉक को मिला हाफ mv² और फाइनली वो ऊंचाई पे जाने पर कन्वर्ट हो गया किसमें? पोटेंशियल एनर्जी mgh में। और m यहाँ से कैंसल होकर के v² इक्वल टू कितना आ गया? 2gh का। v इक्वल टू कितना आ गया? √2gh। ठीक है, तो यहाँ से v तो आराम से आ रहा है, 2 × 10 इंटू हाइट कितना बोला था? 0.2 मीटर। तो 0.2 × 10 करेंगे 2 होगा, और 2 × 2 4 होगा, और 4 का रूट कितना हो जाएगा? 2। तो 2 मीटर पर सेकेंड का स्पीड इसको मिल चुका है। किसको? इस वाले ब्लॉक को, जब ये बुलेट इससे टकराया है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगला स्टेप पे, और वो अगला स्टेप ये है कि हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मेरा ये कहता है कि जो भी टोटल इनिशियल मोमेंटम होगा वो टोटल फाइनल मोमेंटम के बराबर होगा, अगर कोई एक्सक्यूज मी, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे ना लगे। तो जो भी कॉलिजन होगा उसमें बुलेट और ब्लॉक के बीच का फोर्स इंटरनल है, एक्सटर्नल नहीं है। तो शुरुआत में केवल कौन चल रहा था? बुलेट। कितना वेलोसिटी से? 600, और कितना मास? 20 ग्राम। तो शुरुआत में उसके पास मोमेंटम हो जाएगा मास इंटू वेलोसिटी। 20 ग्राम को केजी में बदलो, इंटू 600 मीटर पर सेकेंड। ये शुरुआत का मोमेंटम है जो बराबर होगा फाइनल मोमेंटम के। तो ब्लॉक का मोमेंटम हो जाएगा मास m इंटू वेलोसिटी 2, प्लस बुलेट अब अलग स्पीड से चलने लगा, तो मास ऑफ बुलेट इंटू उसका वेलोसिटी मेरे को पता नहीं है। और इस इक्वेशन को सॉल्व करने पे हमको v भी मिल जाएगा। तो देखो, 2 जीरो यहाँ से, 2 जीरो यहाँ से, 1 जीरो यहाँ से, तो 6 दूनी 12 हो गया। सो 12 इक्वल टू 4 दूनी 8, और प्लस ये कटा, तो 2/100 को लिख देंगे 1/50 इंटू वी। अब यहाँ से हम लोग अगर देखें तो VB/50 इक्वल टू 12 में से 8 गया, 4 बचा। और यहाँ पर 4 से 50 गुना हो जाएगा, तो 200 मीटर पर सेकेंड। मतलब कि जो बुलेट का स्पीड 600 था वो टकराने के बाद कितना हो गया? 200 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो उम्मीद आप ये मेथड समझ पाएंगे। थैंक यू।